नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा PYQ है। जो भी एग्जाम 2015 से 2024 रेलवे का हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो भी एग्जाम हुआ, क्योंकि अलग अलग सभी का तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो सभी का हम लोग एक साथ प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। आप लोग को जरूर करना है क्योंकि RPF का एग्जाम का क्वेश्चन इसमें पूछता है, इसका क्वेश्चन मैथ का इसका इसमें आता है, इसका NTPC का ALP में बहुत संभावना रहता है आने का, ALP का JEE में आता है। तो सभी का एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, इसलिए सभी का हम प्रीवियस ईयर साथ में लेके आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन का संख्या और बढ़ाएंगे कुछ दिन में। ठीक है, तब तक जितना है उतना आप लोग जरूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्या है क्वेश्चन है को हम लोग पढ़ते हैं। पाई ग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्थान के खर्च को दर्शाता है। तो खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना हुआ, प्रिंटिंग कॉस्ट इतना है, प्रमोशन में इतना गया। ठीक है, पेपर कॉस्ट इतना, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ये इस प्रकार से दर्शाया गया है कि किस चीज में कितना कितना का खर्चा आया है। ठीक है, आगे इसी में क्या बोला है, यदि कुल खर्च कितना है 50,000 है। कुल खर्च खर्च तो हमारा कितना है दिया हुआ है, गिवन है। कुल खर्च 50,000, तो कुल तो 50 अबे आ जा। तो कुल खर्च का तो बात किया है 50,000, तो हम लोग लिख देंगे कुल जो खर्च है वो 50,000 है। ठीक है, गुना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो परिवहन पर खर्च कितना है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में कितना टोटल खर्च हुआ, तो 10% लिखा रहा है। कितना 10%, मतलब इसका जो है 10% जो है वही होगा। परसेंटेज नीचे में 100 कर देंगे। ये परिवहन पे खर्च होगा तो इसका 10%। तो 2 से 2 खत्म। जब इसका गुना करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5,000। मतलब परिवहन पर जो खर्च होगा वो हमारा कितना आ गया 5,000 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो रहा है किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी कक्षा में 18 लड़कों एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत इतना है। तो कक्षा में प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक का औसत। तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्द बनेगा। क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो क्वेश्चन समझिएगा क्या होता है। यहाँ पे हम समझा रहे हैं। संख्या नीचे लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा में 18 लड़कों एक टेस्ट में भाग लिया, तो 18 गो लड़का है। ठीक है, बॉय है, यहाँ पे बॉय लिखते हैं। और इसका औसत जो है, इस लड़का का औसत भी दिया हुआ है। 18 गो लड़का है, यहाँ से मिटाते हैं, पतला लिखते हैं। 18 गो लड़का है, 18 गो। ठीक है, इसका जो औसत दिया हुआ है 16 है। 18 को लड़का का जो एवरेज है वो 16 है, इसके प्राप्तांक का अंक नंबर का। जबकि कुल विद्यार्थी कितना है 30 है। अच्छा, कुल विद्यार्थी 30 है, 18 गो विद्यार्थी लड़का है, ये बॉय 18 गो है। ठीक है, लड़का जो है वो 18 गो है, ये समझिएगा। तो लड़की गर्ल क्या गो होगी, लड़की जो होगी वो कितनी होगी 12 गो होगी। तभी तो 12 18 30, टोटल विद्यार्थी तो बोला है 30 है। इसका जो दिया है एवरेज, कुल लड़का और लड़की दोनों मिला करके जो इसका दिया हुआ है एवरेज, वो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं कि कुल 30 विद्यार्थी का जो है वो 18.1 है। कितना है 18.1 है। यहाँ पे हो जाएगा 18.1। कितना हो जाएगा 18.1 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है कि मान लड़की का कितना होगा। क्वेश्चन में ही बोला है ना लड़की का, क्वेश्चन में हमें लड़की का ज्ञात करना है। तो लड़की का तो ये निकालना है जी का मान। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, इसलिए हमें लड़की का ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे कितना होगा ये निकालना है। लड़का का तो पता है कि 16 है। तो किस प्रकार से निकलेगा समझिएगा। एक एलिगेशन लगा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट है, समझिएगा। यहाँ पर जो होता है वो कट के होता है, तो और काट लेते हैं। तो 6 3 18 और यहाँ पे काटेंगे तो 6 दूना 12, मतलब 3:2 दिया हुआ है। कितना है 3:2 का अनुपात यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से ये बड़का में छुटका घटाते हैं। बड़का छुटका क्या होता है, ये जो मान होता है ये बीच में होता है। ये जो मान होता है वो बीच वाला मान होता है। किसके बीच वाला, मतलब जो ऊपर में 1 से तो अधिक होता है, दूसरा से, मतलब ये 16 से अगर अधिक है, ये मान जो है 16 से क्या है 18.1 अधिक है। मतलब यहाँ पर जो मान होगा वो इससे ये 18 पॉइंट अधिक क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यहाँ का मान से क्या है अधिक है, तो यहाँ जो मान होगा उससे कम होगा। या फिर दूसरा भाषा में समझे तो ये बिचला से एक मान अधिक तो दूसरा मान कम होता है। ये बीच वाला से क्या है, ये 16 क्या है कम है,
मतलब यहाँ पर जो होगा गर्ल वो अधिक होगा, 18.1 से मान क्या होगा, अधिक होगा। सभी ऑप्शन अधिक है तो ऐसे नहीं छांट सकते हैं ऑप्शन, लेकिन ये चीज समझ में आए, एक मान अधिक होगा तो एक मान क्या होगा, कम होगा, एक मान अधिक है तो एक मान क्या होगा, कम होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब जब बड़का में छोटा घटा के निकालते हैं तो मान निकलता है, हमें तो यही तो दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा में छोटा कैसे घटाएंगे, तो 18.1 क्या है, 18.1 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.1, तो यहाँ तो घट के 2.1 आया हुआ है, लेकिन दिया हुआ कितना है, दिया हुआ 12 है, इससे कितना अधिक दिया हुआ है, हम लोग का तो आया है अनुपात में 2, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल में जो आ रहा है वो 2.1 आ रहा है घट के, बड़ा में छोटा घटाए 2.1, तो हम बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2.1/2, ये एक अनुपात का मान होगा, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ एक अनुपात नहीं है, यहाँ पे कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, बोल सकते हैं कि 2.1 गुना 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इतना मान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.1 गुना 3/2, यहाँ से और काट सकते हैं, 2.1 में भाग 21 है, समझिए एकरा में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा 2.1 है, 2.1 में भाग कर देंगे तो 2 का 2 दशमलव कितना, 2.1 है, इसमें हम भाग कर रहे हैं कितना से, 2 से, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 5 0.5। ठीक है, इस दोनों को गुना कर देंगे, 3 से कर देंगे, एकरा में गुना, एकरा में क्या करेंगे, 3 से कर देंगे गुना, तो 3 और 3 पच्चे 15, मतलब 3.15 आएगा। अब देखिए इसमें ये 16 घटाए थे तो मान आ गया था, दूसरा क्या बोले, अधिक होने के लिए क्या करना, 18 में ये मान जोड़ना पड़ेगा, तो 18 में 3.15 जोड़ देंगे तो यहाँ का मान क्या होगा, निकल जाएगा। बहुत विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा हुआ कॉन्सेप्ट, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आप लोग को समझाएंगे। जब ये जोड़ देंगे इसमें कितना, 18 दशमलव कितना है, 18, इसमें जोड़ना है 18.1, जब जोड़ देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 18×3 = 21, ये हो जाएगा हमारा 21.25, कितना आ जाएगा जोड़ के, 21.25, मतलब लड़की का जो हो जाएगा, क्या लड़की का जो एवरेज हो जाएगा उसमें वो हमारा 21.25 हो जाएगा, 21.25। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको लगाने आ गया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकता है। बहुत विद्यार्थी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए हम बेसिक तरीका भी लेके आए हैं, बिल्कुल आप लोग को हम बेसिक भी समझाएंगे। जिस भी विद्यार्थी के तरीका समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़े, 2 मिनट को भगा दे इसका, क्योंकि हम अभी लॉन्ग तरीका बताने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी को नहीं समझ में आया तो उसके भी तो समझाना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा रहा, जो समझ गए उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये हमारा ट्रिक हो गया। क्या हो गया, ट्रिक, और भी ट्रिक होता है। ठीक है, और भी ट्रिक होता है, वो भी अगर मौका मिला जरूर, और दूसरे वीडियो में ऐसा क्वेश्चन लाएंगे तो बताएंगे। अभी समझिएगा, 18 गो कुल विद्यार्थी नहीं है, कुल लड़का है, तो लड़का का योगफल कितना है, लड़का का संख्या 18 गो है, उसका एवरेज जो दिया है वो 16 दिया है, तो योगफल कितना हो जाएगा, उसके मार्क, उसके नंबर का योगफल कितना हो जाएगा। देखिए लड़का क्या है, संख्याओं में एवरेज से गुना कर देते हैं, एवरेज कितना है, 16 है, और संख्या क्या, 18 है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 288। ये टोटल नंबर का योगफल, लड़का के नंबर का योगफल हो गया। लड़की का नहीं जानते हैं, लड़की का नहीं जानते हैं, तो 288 हो गया सिर्फ लड़का का। लड़की का संख्या तो जानते हैं कि 12 गो है, लेकिन उसका एवरेज हम नहीं जानते, मान लेते हैं एक्स एवरेज है। ठीक है, लेकिन टोटल जो दिया है, टोटल का एवरेज वो कितना है, 18.1 है, और टोटल विद्यार्थी कितना है, वो 30 गो विद्यार्थी टोटल कुल, तो कुल हमारा बटा 10 करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, तो 12x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना बचा, 181 है ना, 181 में क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना कर देंगे, तो कर देंगे तो 3 का 3, 18 3 54, 500 आ जाएगा 43, एकरा में 288 को माइनस कर देंगे, 288 को, और 12 यहाँ से हटा कर देंगे, 12 यहाँ पे गुना में है, यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, बटा भाग। अब देखिएगा ये भी हमारा आंसर वही देगा, एकरा में क्या, 543 में जब 288 घटाएंगे तो घटा के हमारा आ जाएगा 255, एकरा हम क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, 255 में अगर 12 से भाग कर देते हैं तो भाग करेंगे तो 12 दूना 24, भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 21.25। देखिए इतना लंबा, मतलब इसमें लंबा क्या है, ये समझने का बात यहाँ पे है, ये है, देखिए छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कि 16 को 18 से करो, फिर इसको इतना गुना करो, उसके बाद घटाओ, फिर 12 से भाग करो। यहाँ पे आसान आसान चीज, 18 में ये 3 21, 21 हमारा सभी ऑप्शन में है, अब फिर एक में जोड़ देंगे, ये 15 है, ये हमारा 10 है, ये जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 25। तो इस प्रकार से ज्यादा आप लोग को बनाना है एग्जाम में। ठीक है, ये बस समझाए, जिस भी विद्यार्थी को ये तरीका समझ में नहीं आया उसके लिए था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, कौन कौन है, एक पी है दूसरा क्यू है। ठीक है, एक पी है और दूसरा क्या है, क्यू है।
पी और क्यू एक दूसरे के बारे में क्या कह रहा है, देखिएगा। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, क्यू से दोगुना है। अगर क्यू एक दिन में एक काम करता है तो पी जो है एक दिन में दो काम करता है, दोगुना सक्षम है। ठीक है, ये अगर एक दिन में एक ही काम करता है तो पी जो है दोगुना सक्षम है, एक दिन में दो काम करने का उसके पास क्षमता है, दो काम कर सकता है एक दिन में। एक दिन में कितना काम कर सकता है, दो काम कर सकता है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक दिन का काम आया, और टोटल जो काम है वो दोनों मिलकर 22 दिन में पूरा करता है। अब देखिए ये दो हिस्सा एक दिन में काम करता है और ये एक दिन में एक हिस्सा काम करता है। अगर दोनों को मिला करके देखे, दोनों पी और क्यू मिलकर, कौन कौन, पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 हिस्सा काम करेगा, एक दिन में करेगा। और कुल ये दोनों मिलकर 22 दिन तक काम किया, कितने दिन तक किया है, 22 दिन तक। तो टोटल काम कितना करेगा, 66 काम करेगा। कितना काम करेगा टोटल, 66 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है और सभी काम को जो है किताब में दिया है कि 22 दिन में खत्म कर दिया है। मतलब 22 दिन में टोटल काम कितना किया होगा, तो 22 दिन में 66 काम किया होगा। हम क्वेश्चन हमें पूछा है कि क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, कौन, क्यू अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हमको क्यू निकालना है, क्यू अकेला कितना समय लेगा। तो क्यू एक दिन में एक हिस्सा काम करता है और टोटल काम है कितना, 66 काम है, और एक दिन में एक काम करता है। तो कुल काम 66 काम को कितने दिनों में करेगा, 66 दिन में करेगा। कुल काम कितने दिन में करेगा, 66 दिन में करेगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो 66 इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्कर भी खींच सकता है। ठीक है, अब इतना मोटा, ठीक, क्या है? यदि समीकरण इतना बराबर 0 के दो असमान और वास्तविक मूल है, ठीक है, 3 कंडीशन होता है, पहले ये समझिएगा। तो के का मान पूछा है, किसका अनुसरण करेगा, पहले ये समझिएगा। 3 कंडीशन होता है। एक होता है डी बड़ा होता है 0 से, तब होता है क्या बताते हैं। एक होता है डी बराबर हो 0 के, एक होता है डी छोटा होता है 0 से। जब डी छोटा होता है 0 से तो मूल होता है काल्पनिक, क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है तो इसको हम लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं। चलिए हट गया। इसमें मूल बराबर होता है और मूल बराबर और वास्तविक होता है। बराबर होता है, समान होता है, और वास्तविक होता है। और समान नहीं, समान होता है। क्या होता है, समान और वास्तविक, मतलब रियल होता है। तो ये बोला है असमान, तो बचा एगो ये है। इसमें मूल क्या होता है, मूल वास्तविक तो होता है लेकिन असमान, मतलब दोनों अलग अलग होता है। किस कंडीशन में, जब डी हमारा क्या हो, बड़ा हो 0 से। जब डी क्या हो तो बड़ा हो 0 से। चलिए यही कंडीशन पकड़ाया, लिख लेते हैं। जब डी क्या हो, बड़ा हो 0 से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डी का मतलब क्या, b² माइनस 4ac। ये मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, b² माइनस 4ac। अब चलिए मान भी बैठा लेते हैं, तब के का मान आराम से निकल जाएगा। या फिर और सॉल्व करें इसको, तो b² क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 4ac से। अब मान रख लेते हैं, b का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो b का तो मान k है। ठीक है, तो k का स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा किससे, 4 गुना a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 है। गुना c कितना है, c का तो मान हमारा k है, तो k है। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा तो k से k कट जाएगा। तो हमारा जो k है वो क्या होगा, बड़ा होगा 4 से। ठीक है, k का मान जो होगा वो बड़ा होना चाहिए 4 से, तब जो मूल होगा वो हमारा क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। के का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये के का मान क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। के का जो मान है बड़ा है किससे, के का जो मान है 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 4 से बड़ा है के का मान, तो कौन से ऑप्शन में, क्या ये बोल रहा है कि के का मान है वो छोटा है किससे, 4 से, तो गलत बोल रहा है। ये बोला है कि 0 से क्या है, छोटा है, ये तो काल्पनिक में होता है 0 से छोटा। के का जो मान है 0 से छोटा, ये भी गलत बोल रहा है। कि के का मान क्या है, 0 से के छोटा है 0 से, तो गलत बोल रहा है। के का तो मान 4 से भी अधिक होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो हमारा बोल रहा है के बड़ा होगा 4 से। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम लोग का ये आया भी है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, के जो है तो बड़ा तो होगा 4 से, के का मान जो है वो 4 से बड़ा होगा। लेकिन दूसरा दिया है के का मान छोटा भी होगा 0 से, ये भी गलत बोला है। के का मान तो छोटा हो ही नहीं सकता है 0 से, कभी भी छोटा होगा तो यहाँ तो हम बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो एक ही हमारा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी।
कैसे निकाले वो चीज आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। दो संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात क्या है। दो गो संख्या है, मान लेते हैं ए बी है, बनाएंगे नहीं मान के, देखिएगा चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो गो संख्या है, उसका अनुपात दिया है 7:12। कितना दिया है, 7:12 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है, जब दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मतलब इसमें भी 7 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी जब 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात जो हो जाता है वो 7:11 हो जाता है। जोड़ने के बाद 7:11 हो जाता है। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाएंगे तो ये बनेगा 7x बटा क्या हमारा 12x, ये अनुपात में है। एक रो में जब 7 जोड़ते हैं, एक रो में जब 7 जोड़ते हैं तो हमारा संख्या हो जाता है 7/11 हो जाता है। लेकिन इस तरीका से हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक है, ये तरीका से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये भी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिक से बनाना है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछा है, तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, ठीक है, या और भी ट्रिक है इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन के थ्रू। अच्छा, ए और बी में छोटी संख्या कौन सा हो सकता है, अनुपात से ही पता चलेगा। इसका अनुपात बड़ा है मतलब ये बड़ी संख्या होगा, और इसका अनुपात छोटा है मतलब ये क्या होगा, छोटी संख्या होगा, ठीक है। अनुपात से पता चल गया बड़ा और छोटा संख्या का, ठीक है। अगर मान लेते हैं पहला हमारा छोटी संख्या पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब इसी चारों में से कोई एक हमारा छोटी संख्या होगा ना, तो बिल्कुल होगा, और जो भी होगा वो 7 से भाग होगा, क्योंकि उसका अनुपात जो 7 आया है ये 7 से भाग नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे कट जाएगा। पहला अगर मान के देखते हैं कि 7 है, मानिए ये अगर 7 होगा, ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल में भी 7 ही है, अनुपात भी 7 ही है, मतलब यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का मान 1 आ जाएगा, मतलब ये संख्या ओरिजिनल में 12 ही होगा। जब वो 7 तो ये 12 है, बोल रहा है जब दोनों में 7 7 जोड़ते हैं तो 7:11 होता है, तो पूरा है क्या, संख्या हमारा क्या है 7 है। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और इस संख्या में जब 7 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, तो क्या होगा 14:19 हो रहा है। वो होना चाहिए कितना, 7:11, तो ये गलत बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा इलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। बच्चा 28 को मान के देखते हैं कि 28 सही है कि गलत। छोटी संख्या अगर 28 मान लेते हैं तो 7 अनुपात का मान मान लेते हैं कि ओरिजिनल में 28 है, तो ओरिजिनल में कितना गुना है, 4 गुना, मतलब ये भी संख्या ओरिजिनल में जो है वो 4 गुना होगा, मतलब 12×4 = 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। बोला जब इसमें 7 जोड़ते हैं दोनों संख्या में तो अनुपात, नया जो अनुपात होता है वो 7:11 आता है। एकरा में जब 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना, 35 अनुपात। जब एकरा में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और 7 8 7 15 5 बाकी 1 4 1 5 55 हो जाएगा। कितना, 55। तो काट के देख लेते हैं, 7 से काटेंगे 7 पचे 7 से 7 पचे 35, इसको कटेगा नहीं, कितना 5 से कटेगा, 5 सते 35, अब 5 से काटेंगे तो 11 5 35। क्या 7:11 आ गया इस ऑप्शन को रखने से, तो बिल्कुल हमारा दिख रहा है 7:11 आ गया। किस ऑप्शन को रख मानने से, ऑप्शन को हमारा 28 जो ऑप्शन में है ऑप्शन बी को मानने से। तो समझ में आया, इस प्रकार से नहीं बना के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारा किसको मानने से आंसर मिल गया, 28 को, मतलब छोटी संख्या 28। पूछता बड़ी संख्या कितना होगा, तो बड़ी संख्या तो हमारा आ चुका है 48 होगा। कितना, 48 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है छठा। क्या क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या प्रणाली में इतना इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल इतना, शेषफल इतना था, तो भाजक क्या है। देखिएगा ऑप्शन के थ्रू भी चलेंगे क्वेश्चन को, पहले थोड़ा समझिएगा, ठीक है। एक संख्या प्रणाली में 14,528, कितना है, 14,528, ठीक है। इसको मोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, किससे, एक संख्या से, मान लेते हैं वो संख्या हमारा क्या है, x है। एक संख्या से विभाजित करते हैं, ऐसे बनाते हैं जिससे कि आप लोग को दिखे। एक संख्या से जब विभाजित करते हैं तो भागफल कितना आ जाता है, 83, और शेषफल जो आ जाता है वो हमारा कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो पूछा है भाजक क्या है, मतलब ये x का मान पूछा है। यहाँ देखिए ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, ऑप्शन पे चलेंगे, लेकिन अगर मानिए निकालना होगा क्या करते हैं सॉल्व इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब भाग बचपन में कैसे चेक करते थे, इस दोनों को गुना कर लेते थे, ठीक है, याद है, इस दोनों को गुना करते थे, लिखते थे 83x प्लस शेषफल को जोड़ते थे तो आता कितना था, तो बीच वाला मान आता था, बीच में कितना है, 14,528 है। अच्छा 3 इधर प्लस में है और उधर जाके क्या, अब यार 3 इधर प्लस में है, इधर आके 3 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या,
तो बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा 3 इधर ना प्लस में था, बराबर के उस पार जाएगा तो 3 जो हमारा हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा। इनको थोड़ा इधर करते हैं, तो मतलब 83x बराबर यहाँ लिख सकते हैं इसको घटा के कितना 14,525। ठीक है, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स का मान, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 14,525 बटा कितना 83, बटा कितना हो जाएगा 83। इसको हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, डिजिटल सम लगा के करेंगे। डिजिटल सम बहुत विद्यार्थी को नहीं समझ आप पता होगा, अभी हम थोड़ा सा हिंट देंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, डिजिटल सम से क्वेश्चन, हमारे इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिना डिजिटल सम लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन कर तो सकते हैं ये सॉल्व बिना, क्योंकि देखिए इसके अंतिम में क्या है 3 है, इसके अंतिम में 5 है, मतलब 3 5 3 के पहरा में 5 मतलब 5 आ रहा है, तो सबकी इकाई तो देखिए 5 ही दिया है, इस प्रकार से भी चेक नहीं होगा। तो डिजिटल सम लगा के हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है समझिएगा। नीचे में कितना है 8, नीचे में क्या है 8 3 11, 11 का मतलब हम बोल सकते हैं 8 3 11, 11 को लिखते हैं 1 और 1, फिर इसके अंकों को जोड़ लेंगे कितना 1 1 2, मतलब नीचे का डिजिटल सम कितना है, नीचे में डिजिटल सम 2 है। डिजिटल सम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं डिजिटल सम। अब देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिजिटल सम, क्वेश्चन तो बन चुका है ना। अब डिजिटल सम लगाने का तरीका समझा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे समझिएगा। डिजिटल सम किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में एलिमिनेट करते हैं। डिजिटल सम इसमें भी लगाना थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, तो टाइम लगेगा डिजिटल सम लगाने में। ठीक है, ऐसे आप लोग काट भी सकते हैं पहरा पढ़ के, लेकिन हम डिजिटल सम लगाने सीख रहे हैं। नीचे में कितना आ गया 2 आ गया डिजिटल सम, ऊपर में कितना आ जाएगा इसको अभी ध्यान रखना है। तो ऊपर में 5 4 9 9 पूरेगा ना, तो उसको वहीं पे खत्म कर देना। 9 9 का 0 होता है, 9 खत्म 0 बच गया, 5 2 7 7 1 8, ऊपर में 8 आ गया। काटना नहीं है, काटना नहीं है। नीचे को ऐसा बनाना है कि 0 पुर जाए, मतलब 1 आ जाए, नीचे का ऐसा बनाना है कि 1 आ जाए। ठीक है, उसका डिजिटल सम मतलब अगर 5 से गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 1 आ जाएगा 5 से। जब नीचे हम 5 से किए तो ऊपर में करेंगे, इसका मतलब लिख सकते हैं 40 बटा 5 दूना 10, तो नीचे का तो डिजिटल सम 1 हो गया और ऊपर का डिजिटल सम 4 हो गया। कितना 4 हो गया। अब ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका डिजिटल सम क्या हो 4 बटा 1, मतलब नीचे में तो 1 लेंगे नहीं, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन खोजना है जिसका कि डिजिटल सम कितना हो अबे डिजिटल सम भी लिखा जा। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल सम SUM सम। अभी आप लोग को हम यहाँ पे यही मान लिया डिजिटल सम, डिजिटल सम को हम अभी सिखा रहे हैं आप लोगों को। कितना 4 जिसका डिजिटल सम आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 6 4 6 5 11 11 1 12, 12 का मतलब 1 2 और 1 2 को जोड़ेंगे 2 1 3, तो इसका 3 आ गया गलत। इसका जोड़ेंगे तो 8 5 8 1 9 9 5 14 है, तो 8 1 9 खत्म, बचा कितना 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, तो ये भी खत्म। इसका 9 खत्म, 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, तो सभी खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचा तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका चेक कर लेते हैं डिजिटल सम, तो 7 5 12 1 13, कितना आ गया 13, इसको अंकों को जोड़ेंगे 3 1 4, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया 4, हमको डिजिटल सम 4 ही चाहिए था। तो इस प्रकार से डिजिटल सम लगा के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन को काटापीटी तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल सम हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन चीज है। क्वेश्चन में बहुत जगह एलिमिनेट होता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व इस तरीके से डिजिटल सम लगा के कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।